Hello, students. This is Rahila Khurशीद and welcome to Study Hub. आज का हमारा टॉपिक है सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज एंड मोर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स एक्चुअली होता क्या है? सोशल नॉर्म्स ऐसे रूल्स या फिर ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल यूज़ करता है ताकि अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर के बीच में डिफरेंशिएट हो सके। यानी एक सोसाइटी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को पता चल सके कि एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन सा होता है और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन सा होता है। यानी कि वो बिहेवियर जो एक्सेप्ट किया जा सकता है एक सोसाइटी में और वो बिहेवियर जो नॉन एक्सेप्टेड है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। सोशल नॉर्म्स ऐसे रूल्स या फिर ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल यूज़ करता है ताकि अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर के बीच में डिफरेंशिएट हो सके। सोशल नॉर्म्स हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं जिससे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर किसी भी सोसाइटी को पता लगता है कि उसे किस वे में एक्ट करना है, किस वे में बिहेव करना है। कोई भी बिहेवियर जो अगेंस्ट होता है सोशल नॉर्म्स के या फिर आउटसाइड ऑफ दीज नॉर्म्स होता है उसे कंसिडर किया जाता है वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, जो भी कोई सोसाइटी नॉर्म सेट करती है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी इंडिविजुअल बिहेव करता है या फिर उसके अलावा कोई भी नॉर्म फॉलो करता है तो उसे वायलेशन ऑफ नॉर्म्स कंसिडर किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। सोशल नॉर्म्स जो हैं एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल यूज़ करता है ताकि एक सोसाइटी या फिर उस ग्रुप ऑफ पीपल को पता चल सके कि एक अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़, बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर क्या होता है। सोशल नॉर्म्स जो हैं ऐसे रूल्स हैं जो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई भी सोसाइटी को जिससे पता चलता है कि किस वे में एक्ट करना है, किस वे में बिहेव करना है। और कोई भी बिहेवियर जो है अगर कोई इंडिविजुअल फॉलो करता है जो अगेंस्ट दीज नॉर्म्स होगा या फिर आउटसाइड ऑफ दीज नॉर्म्स होगा तो उसे कंसिडर किया जाता है एज वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। सो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें सोशल नॉर्म्स के बारे में तो अकॉर्डिंग टू यंग एंड मैक इन्होंने एक डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या कहा कि नॉर्म्स जो है वो सिंपली रेफ़र करते हैं जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में, उसे हम नॉर्म्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक सोसाइटी जो है, जो उसमें लोग रहने वाले हैं, वो आपस में कौन सी एक्सपेक्टेशंस शेयर करते हैं उसे हम नॉर्म्स कंसिडर करते हैं। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय यंग एंड मैक। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है गिवन बाय लेश, लार्सन एंड गॉरमैन। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? इन्होंने कहा कि सोशल नॉर्म्स ऐसे रूल्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल खुद सेट करते हैं, खुद डेवलप करते हैं ताकि वो स्पेसिफाई कर सके कि उस ग्रुप ऑफ पीपल में जो इंडिविजुअल्स रहने वाले हैं उन्हें किस तरह और किस तरह नहीं बिहेव करना है। ठीक है, मतलब उन्हें किस वे में एक्ट करना है और किस वे में एक्ट नहीं करना है। इसको हम रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेश, लार्सन एंड गॉरमैन इन्होंने हमारे पास एक डेफिनेशन दी कि सोशल नॉर्म्स ऐसे रूल्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल खुद सेट करते हैं, खुद डेवलप करते हैं ताकि स्पेसिफाई किया जा सके कि उस ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे और कैसे नहीं एक्ट करना है किसी भी गिवन सिचुएशन में। ठीक है, सोशल नॉर्म्स जो है ये हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि जो फॉलो किया जाता है किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमारे पास जिसमें हमारे पास नॉर्म्स वायलेट किए जाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल दी है क्लासरूम की। क्लासरूम में मेकिंग नॉइज़ जो है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉर्म वायलेशन। जैसे कोई बुक्स पेन, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बुक्स, पेंसिल और पेपर नहीं लेकर आना, ये भी एक टाइप का नॉर्म वायलेशन है। ड्यूरिंग क्लासेस जो आपके स्टडी पीरियड्स हैं उनके बीच कोई नॉवेल्स या फिर स्टडी के अलावा कुछ और रीड करना, दैट इज़ ऑल्सो द नॉर्म वायलेशन। स्मोकिंग इन द क्लास, ये भी एक नॉर्म वायलेशन है। तो दिस वर द एग्जांपल्स ऑफ, बहुत ही सिंपल छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं नॉर्म वायलेशन की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी कि सोशल नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन आता है कंट्रोल बिहेवियर। एक सोशल नॉर्म जो है किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी में जब कुछ नॉर्म सेट होते हैं, कुछ रूल्स सेट होते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल बिहेवियर होता है। यानी कि वो जो लोग वहाँ पे जिस वे में बिहेव करेंगे वो विद इन लिमिट्स, विद इन अ कंट्रोल बिहेव करेंगे। ठीक है, तो सोशल नॉर्म्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ग्रुप ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल्ड बिहेवियर में
बिहेव करवाता है, ठीक है। यानी कि एक सोसाइटी का जो बिहेवियर रहता है वो एक लिमिटेड वे में रहता है, एक कंट्रोल्ड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट आता है कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे पास, वो किसी भी सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसे सिस्टमैटिक और पैटर्न वे में बनाता है, ठीक है। एक सीरियल वाइज बनाता है या फिर सिस्टमैटिक वे में बनाता है, एक कंट्रोल्ड, एक लिमिटेड वे में बनाता है। नेक्स्ट आता है कि जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो लॉ और ऑर्डर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि एक सोशल नॉर्म जो है वो एक सोसाइटी को सिस्टमैटिक और पैटर्न वे में बिहेव करना सिखाता है। जब एक सोसाइटी जो है एक सिस्टमैटिक और पैटर्न बिहेवियर में परफॉर्म करती है, मतलब बिहेव करती है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म करना या फिर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी सोसाइटी में। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी सोसाइटी जो है वो डिसऑर्डरली मैनर में बिहेव कर रही है, सिस्टमैटिक मैनर में बिहेव नहीं कर रही है, तो वहाँ पे लॉ और ऑर्डर की फॉर्मेशन या फिर मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है कि सोशल नॉर्म्स एक इंडिविजुअल को सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक सोशल नॉर्म जो है किसी भी इंडिविजुअल जो एक सोसाइटी में रहता है उसमें एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है। दीज वर द फंक्शंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। वन इज़ फॉकवेज, नेक्स्ट इज़ मोर्स एंड नेक्स्ट इज़ वैल्यूज़। अब एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉकवेज। फॉकवेज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गिलन एंड गिलन, इन्होंने हमारे पास एक डेफिनेशन दी। फॉकवेज जो है ये एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न होता है जो एवरीडे लाइफ में फॉलो किया जाता है और ये अनकॉन्शियसली डेवलप होता है, यानी कि इसको कॉन्शियसली या फिर किसी पर्पज़ के लिए फॉर्म नहीं किया जाता है। ये अनकॉन्शियसली फॉर्म हो जाता है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में और इसे एवरीडे लाइफ में फॉलो किया जाता है। ये एक मोड ऑफ थिंकिंग होता है, फीलिंग होता है और एक्टिंग होता है कॉमन टू अ गिवन ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है उनका सेम मोड ऑफ थिंकिंग होता है, सेम मोड ऑफ फीलिंग एंड एक्टिंग होता है। फॉकवेज जो है ये एक ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं या फिर ऐसे रूल्स होते हैं जो अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में और अनकॉन्शियसली एक इंडिविजुअल जो है इसे फॉलो कर ही लेता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये सेम मोड ऑफ थिंकिंग होता है, फीलिंग होता है, एक्टिंग होता है इन अ गिवन ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। फॉकवेज जो होते हैं ये कॉमन रूल्स होते हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। फॉकवेज जो है ये ऐसे कॉमन रूल्स होते हैं या फिर ऐसे कॉमन रूल्स ऑफ मैनर्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन फॉकवेज को डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाएगा, बट ये एनफोर्स्ड नहीं होते हैं। मतलब ये स्ट्रिक्टली अगर फॉलो नहीं भी किए जाएँ तो इनकी जो पनिशमेंट होती है, वायलेटिंग फॉकवेज की जो पनिशमेंट होती है वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है। इट इज़ इनफॉर्मल एंड इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। यानी कि फॉकवेज जो हैं ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं टू बी फॉलोड इन द डेली लाइफ, बट ये एनफोर्स नहीं किए जाते हैं। अगर ये फॉलो नहीं भी किए जाएं तो इनका मतलब उतने बड़े कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। और फॉकवेज ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो किसी भी सोशल इंटरेक्शन के दौरान अराइज होते हैं और ये हैंड ओवर किए जाते हैं फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड एज आई सेड, फॉकवेज जो है ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किए जाते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एग्जाम्पल्स आती हैं हमारे पास कुछ फॉकवेज की, जैसे करेक्ट मैनर्स हमारे पास आते हैं, मतलब जो हमारे एटिकेट्स आते हैं वो भी फॉकवेज में आते हैं। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉकवे। ईटिंग एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ये भी एक टाइप का फॉकवे है। तो मैंने क्या कहा था, फॉकवे जो है ये स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जाता है। मतलब अगर आप अप्रोप्रिएट ड्रेसअप नहीं करोगे तो आपको मतलब ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, या फिर अगर आप अप्रोप्रिएट ईटिंग बिहेवियर नहीं रखोगे तो तब भी कोई इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस उसका नहीं होगा। सो एज आई सेड, फॉकवेज आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी फॉकवेज की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉकवेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोर्स। सबसे पहले मैं एक डिफरेंस बताऊंगी फॉकवेज और मोर्स के बारे में। फॉकवेज का मैंने कहा था कि दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, ठीक है, बट मोर्स आर दोज सोशल नॉर्म्स विच आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स, विच वन हैव टू फॉलो इन अ गिवन सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिलन एंड गिलन, मोर्स हमारे पास वो कस्टम्स होते हैं या फिर वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी सोसाइटी में नेसेसरीली फॉलो होने चाहिए, ठीक है। एक सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए उन मोर्स का फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सोशल नॉर्म्स का फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये जो मस्ट बिहेवियर जो होता है, मतलब जो होना ही होना चाहिए, दैट इज़ कंसिडर्ड एज मोर्स, ठीक है। मैंने फोकवेज की एग्जांपल दी थी कि अप्रोप्रिएट ड्रेसअप होना ज़रूरी है, बट अगर आप अप्रोप्रिएट ड्रेसअप नहीं भी करोगे तो कोई उतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। बट मोर्स की एग्जांपल यहाँ पे है वेयरिंग क्लॉथ्स इज़ मस्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो नेकेड नहीं घूम सकता है, ही हैव टू वेयर क्लॉथ्स, ठीक है। तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट ड्रेसअप था, जो अगर नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यहाँ पे वेयरिंग क्लॉथ्स है, दैट इज़ मस्ट, ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मोर्स आर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड बट फॉकवेज आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास मोर्स की आती हैं, वेयरिंग क्लॉथ्स, रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स एंड अ स्टूडेंट ओबेइंग इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोर्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ मोर्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव मोर्स एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव मोर्स। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव मोर्स की बात करें तो पॉजिटिव मोर्स का मतलब है डूज़ के बारे में। ये हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है, उन नॉर्म्स के बारे में बताता है जो हमें करना होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव मोर्स वो मोर्स होते हैं जो हमें डोंट्स के बारे में बताता है, यानी कि जो हमें नहीं करने होते हैं। पॉजिटिव मोर्स में हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, मतलब ये हमें करना है, ठीक है। पॉजिटिव मोर्स वो मोर्स होते हैं, वो सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं जो हमें बताता है कि ये बिहेवियर आपको करना है, ये बिहेवियर आपको परफॉर्म करना है। ये हमें डूज़ के बारे में बताता है, एग्जाम्पल आती है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। वाइल ऑन द अदर हैंड नेगेटिव मोर्स हमें डोंट्स के बारे में बताता है, टैबूज़ के बारे में बताता है। टैबूज़ जो है वो सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो नहीं किए जाने चाहिए, जो फॉरबिडन होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, डोंट स्टील, डोंट लाई, डोंट बी क्रूअल, एट्सेट्रा, ठीक है। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मोर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें एक सिंपल सी लाइन में, वैल्यूज़ सिंपली मीन्स व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो वैल्यूज़ जो है अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में डिफ़ाइन करें कि वैल्यू क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हमें बताता है कि व्हाट इज़ गुड, डिज़ायरेबल एंड प्रॉपर, या फिर जो हमें बताता है कि व्हाट इज़ बैड, अनडिज़ायरेबल एंड इम्प्रॉपर इन अ कल्चर, ठीक है। वैल्यू सिंपली हमें बताता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आते हैं वैल्यूज़ के, जैसे ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करती हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी, यानी कि मॉरल्स के बारे में ये हमें बताता है, एक इंडिविजुअल में मॉरल्स डेवलप करता है। और पर्सनल वैल्यूज़ जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं बाय कल्चर, ट्रेडिशन और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सोशल नॉर्म्स पढ़े। सोशल नॉर्म्स के फिर आगे टाइप्स आते हैं, फोकवेज, मोर्स एंड वैल्यूज़, जो हमने सब पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।